नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल हिंदी अमृत में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आदिकाल के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। साथियों, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पतंजलि ने महाभाष्य में। भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? देश भाषा। विद्यापति ने देश भाषा किसे कहा? अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को। धनपाल ने किस लौकिक चरित काव्य की रचना की? भविष्यत कहा। नाथ पंथ की बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला? वज्रयान। महापुराण किसने लिखा? पुष्पदंत ने। इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। सेंगर ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना। यह किसका कथन है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह का। चंदवरदाई को हिंदी का पहला कवि किसने माना? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। दोहा कोश किसने लिखा? सरहपा ने। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो का प्रधान रस है श्रृंगार। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। इसकी रचना नरपति नाल्ह ने की और इसमें 4 खंड हैं। विद्यापति ने पदावली किस भाषा में लिखी? मैथिली। किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया? पदावली। किन आलोचकों ने विद्यापति को भक्त कवि माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस किसने माना? हर प्रसाद शास्त्री, शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किस किसने माना? ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। उपदेश रसायन रास किसने लिखा? जिनदत्त सूरी ने। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या स्वर्ग हैं? 69 समय। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। पौम चरियु व महापुराण में किस लेखन शैली का प्रयोग मिलता है? कड़वक शैली। सिद्धों की वाणियाँ किस भाषा में हैं? संधा भाषा। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इसे संधा भाषा कहा गया। राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का पहला कवि किसे माना? मुल्ला दाऊद को। वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भला हुआ जू मारिया बहिणी म्हारा कंतु किसने लिखी? हेमचंद्र ने। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणियों को किस नाम से संग्रहित किया? हिंदी काव्य धारा। यह किसका कथन है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश में बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। राम कुमार वर्मा का कथन। भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? शालिभद्र शूरी ने। श्रृंगार वर्णन की नक्शिक परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? राउलवेल से। आलवार संतों के पदों का संग्रह किस नाम से पुकारा जाता है? दिव्य प्रबंधम। आलवार संतों का समय 6 से 9वीं शताब्दी तक है। अपभ्रंश में लिखित रामचरित्र या रामायण कौन सा है? पौम चरियु। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? डिंगल में। डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रण से बनती है। वह कौन सा रासो काव्य है
जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना माना जाता है। बिसलदेव रासो। पंडिय साल सत्त बखाणई, देहि बुद्ध बसत न जानई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? सरयपाद की। आला उदल की प्रसिद्ध कथा किस रासो ग्रंथ में है? परमाल रासो। यह रासो ग्रंथ आला छंद में है। यह छंद 31 मात्राओं वाला होता है। अब दो कथन हैं। साहित्य समाज का दर्पण है और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। देसिल बयना सब जन मिठा, यह किस भाषा की काव्य पंक्ति है? मैथिली की। मैथिली देसी भाषा मानी जाती है। विद्यापति की अभट्ट भाषा में लिखी कृतियों के नाम बताओ। कीर्ति लता, कीर्ति पताका। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताओ। अबुल हसन। विद्यापति के आश्रयदाता शासकों के नाम बताओ। तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को किस श्रेणी का कवि कहा? जातीय कवि। सरहपा के लिखे ग्रंथों की संख्या कितनी है? 32। आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली को काव्य भाषा किसने बनाया? अमीर खुसरो ने। आदिकाल की किस रचना का ढंग विश्वकोशात्मक है? वर्ण रत्नाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना? सरहपा को। और यही सर्वमान्य मत है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से किस किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नरोत्तम स्वामी ने, दशरथ शर्मा ने और माता प्रसाद गुप्त ने। रासों की व्युत्पत्ति रास से किसने मानी? नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी की प्रथम चंपू रचना कौन सी है? राउल वेल। यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है और यह एक शिलांकित कृति है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? हठयोग। हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ का नाम बताओ। सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आदिकाल में जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन हैं? राम सिंह। इनकी कृति है पाहुड़ दोहा। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? यह एक सुभाषित संग्रह है। यह कथन किस विद्वान का है? विक्रम की 7वीं सदी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को किस नाम से पुकारा? प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ठ। पदावली के श्रृंगारिक पदों को की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रची गई है? कीर्ति लता। आदिकालीन काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल। रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर। यह 70 छंदों में लिखा वीर गीत है। गोरा बादल की कथा किसने लिखी? जटमल ने। इसका अन्य नाम है गोरा बादल री बात। सरहपा के दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। खुमान रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर भट्ट ने। कैमास वध किस रासो ग्रंथ में संकलित है? पृथ्वीराज रासो में। यह इसका सबसे मार्मिक समय है। महासुखवाद का प्रवर्तन किसमें हुआ? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्मु हमारा, स्वयं के विषय में यह आत्मज्ञप्ति किसने कही? रैदास ने।
सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। खुसरो की इस पहेली का जवाब है कुआं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यह काव्य पंक्ति किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। कुमारपाल चरित किसने लिखा? हेमचंद्र ने। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। अन्य रचनाएं हैं सबदी, प्राण संकली, ज्ञान चौंतीसा। माधव हम परिणाम निराशा। यह काव्य पंक्ति किसने रची? विद्यापति ने। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। चर्या पद किसने लिखे? सबरपा ने। बिसलदेव रासों का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस। यह गेय काव्य है। किस रासो काव्य में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है? परमाल रासों में। इसके रचयिता जगनीक हैं और इसका अन्य नाम आल्ह खंड है। हम्मीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राजा मुंज को। योगचर्या किसकी रचना है? डोम्भिपा की। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की किस रचना में 14वीं 15वीं सदी की लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन है? कीर्तिलता में। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16। नेमिनाथ रास किसने लिखा? सुमति गणी ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। किस आदिकालीन कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को। इनके अन्य नाम हैं मैथिल कोकिल और कवि शेखर। व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें वाराणसी के आसपास का वर्णन मिलता है। जहि मन पवन न संचारई, रवि शशि नाहि पवेश। यह काव्य पंक्ति किसने लिखी? सरहपा ने। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। यह काव्य पंक्ति किसने रची? डोम्भिपा ने। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। सिद्धों व नाथों ने जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु से मानी है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की। इसकी भाषा संस्कृत है। विद्यापति के अन्य ग्रंथ हैं संस्कृत भू परिक्रमा, शैव सर्वस्व सार। अवहट्ट में लिखा गया पहला धर्मेत्तर रास काव्य कौन सा है? संदेश रासक। यह अब्दुल रहमान ने लिखा। यह देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। बौद्ध सिद्धों की भाषा को सर्वप्रथम संधा भाषा किसने कहा? मुनिदत्त व अद्वय वज्र ने। चर्या गीत कोश किसने लिखा? सरहपा ने। जबकि चर्या पद सबरपा ने लिखे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। इन्हें अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहा जाता है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम। यह पंक्ति किसमें निहित है? पृथ्वीराज रासों में। पीयू चित्तौड़न आवियु सावन पहली तीज। यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से है? खुमान रासों से। आदिकालीन वीर साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल में। अमीर खुसरो ने किस कोश ग्रंथ की रचना की? खालिक बारी। 12वीं शताब्दी की कृति संगीत रत्नाकर किसने लिखी? सारंग देव ने। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं। किसने स्वयं को अभिमान मेरु कहा? स्वयंभू ने।
अन्य उपाधियां कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू की। जोइंदू की अन्य रचना है योग सार। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की। कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की। ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी? दयाल दास ने। वैराट पुराण किसकी रचना है? गोरखनाथ की। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। गोरखबानी पुस्तक का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। चंदवरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा? शिव सिंह स्वयंगर ने। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पृथ्वीराज रासो के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। चारण साहित्य किस साहित्य का अन्य नाम है? रासो साहित्य का। आदिकालीन साहित्य का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सरहपा ने दोहा कोश में सिद्धि प्राप्ति हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने। किस आदिकालीन ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? पौमचर्यु में। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। किस काल के साहित्य में जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन मिलता है? आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ पौमचर्यु को किसने पूरा किया? उनके पुत्र त्रिभुवन ने। बुद्धिरास किसने लिखा? शालिभद्र शूरी ने। ढोला मारूरा दूहा किस शताब्दी की रचना है? 11वीं शताब्दी की। यह दोहों में रचा गया लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पतंजलि ने महाभाष्य में। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तन भरई। यह पंक्तियां किसने रची? विद्यापति ने। अवहट्ट में शिक्षा के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? वंशीधर। इसकी टीका लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी में लिखी। प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाओं का संकलन है? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा? विद्यापति को। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा? अमीर खुसरो ने। आशकू द्वारा रचित चंदनबाला रास में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। इनके अन्य ग्रंथ हैं जीव दया रास, इसमें भी करुण रस की प्रधानता है। जम्बू स्वामी रास किसने रचा? धर्मसूरी ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14। साधारण जन की भाषा में रचा साहित्य कहलाता है लोक साहित्य। जैन मत में राम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पदम। विद्यापति पर किस कवि का विशेष प्रभाव माना जाता है? जयदेव का। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है?
राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, यह पंक्ति किसने लिखी? कण्हपा ने। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? विद्यापति को। विद्यापति की अप्रकाशित रचना कौन सी है? कीर्ति पताका। हिंदी की ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।